हाय एवरीवन, मैं किरण दुबे ड्रीम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी 68 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर सभी जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, इस 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं वो अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लग चुके होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने आज मॉक टेस्ट की दूसरी वीडियो अवेलेबल कराने जा रही हूँ। मॉक टेस्ट की दूसरे सेशन को आपके सामने रखने जा रही हूँ। लेकिन आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वो घटना चक्र पर आधारित होगा। कहने का मतलब ये है कि घटना चक्र पर आधारित क्वेश्चन मैं आपके सामने इसलिए लाई हूँ कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में कई बार घटना चक्र से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन का रिपीटेशन भी देखा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने इस 10 क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कि घटना चक्र से सीधे लिया गया है, इस सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इस 10 क्वेश्चन को छोटा न समझते हुए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप अपनी तैयारी को एक स्तर तक अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, इस 10 क्वेश्चन को आप किस लेवल तक टिक आउट कर पा रहे हैं, कितना आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, कितना आप तुक्केबाजी कर पा रहे हैं या फिर कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं किरण दुबे आप सभी के सामने ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल से हाजिर हूँ और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का देखा होगा तो इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने घटना चक्र से सीधे उठाया है ताकि आप सभी के लिए एक बार रिवीजन भी हो सके और एक अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की है सही तरीके से तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस सुधार को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपका 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, एक सुधार ये भी है शिक्षा को लेकर। दूसरा हंटर कमीशन, तीसरा विश्वविद्यालय आयोग, चौथा सैडलर आयोग, पांचवा कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। इसमें से सही आंसर को आपको पहचानना है। आई होप कि आप सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब बात आती है कि इसमें हम पिछले मॉक टेस्ट जैसा कि मैंने आपको कराया था पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताया था, एनालिसिस के साथ, ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था वो 1854 में आया था, ठीक है, 1854 में आया था। और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय थे। चलिए, ये तो एक क्लियर हो गया। इन तीनों को भी देख लेते हैं। हंटर कमीशन जो था वो हंटर कमीशन आया था 1882 में और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। तीसरी जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है विश्वविद्यालय आयोग। तो आप सभी को पता होगा कि विश्वविद्यालय आयोग बहुत इंपॉर्टेंट था और ये 1902 में कर्जन के समय आया था, ठीक है। किसके समय? तो कर्जन के समय आया था। साथ ही अब जो चौथा आयोग जिसकी बात ऑप्शन में दी गई है वो है सैडलर आयोग। तो ये सैडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है।
तो यहाँ हमने सरसरी नज़र में एक ऑप्शन के साथ साथ लगे हाथों तीन और ऑप्शन को देख लिया। तो इसको देखकर आपको एक तो सबसे जो बड़ा बेनिफिशियल है कि आपको इसके साथ साथ आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको एक सन देखने को मिल गया कि किस सन में कौन सा आयोग शुरू किया गया, उस समय किस आयोग की जो सुधार किया गया था शिक्षा को लेकर, उस समय कौन से वायसराय हमारे देश में शासन कर रहे थे, ये चीज हमने आपको देखा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, लगाया नहीं था। किस समाचार पत्र के विरुद्ध, यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन बन रहा है। पहला ये कि किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको सोम प्रकाश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग अगर कर दिया जाए कि किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, तो वो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, दोनों बातों पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देने से ऑप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का कि लागू किया गया था किस एक्ट के विरुद्ध, तो यहाँ सोम प्रकाश हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हम सबके सामने है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल कहा था। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है वो है पहले नंबर पर रमेश चंद्र दत्त, अशोक मेहता, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र दत्त, और पांचवा है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, आई होप दैट कि आप इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे, आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, हालांकि ये घटना चक्र से सीधे लिया गया है, इसलिए एग्जाम में रिपीटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन का निष्कासन सिद्धांत जो है वो आप सभी को पता होगा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के रूप में बनाया गया है कि अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था। ठीक है, तो आप सभी ने इसका सही आंसर ढूंढ लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि अनिष्टों का अनिष्ट जो शब्द का प्रयोग जिसने किया था वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित किस विद्रोह को उल गुलाम के नाम से जाना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उल गुलाम विद्रोह के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विद्रोह था, जनजातियों के द्वारा किया गया वो विद्रोह था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलाम के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन में हमारा है कि पहला कि मुंडा विद्रोह, दूसरा रंपा विद्रोह, खोंद विद्रोह, वेलुपंथी विद्रोह, और पांचवा है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो उल गुलाम विद्रोह के नाम से हम जिस विद्रोह को जानते हैं वो है मुंडा विद्रोह। आई होप कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस जो विद्रोह में गिना जाता है उस मुंडा विद्रोह को गिना जाता है। और आप सभी को पता होगा कि ये मुंडा विद्रोह किस सन में किया गया था। तो 1899 से 1900 के बीच इस विद्रोह को घटित किया गया था। और इस विद्रोह के जो सबसे फेमस नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा
बिरसा मुंडा। इस उलगुलान विद्रोह को एक तो हम मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह इसलिए क्योंकि इसके जो नेता का नाम था वो बिरसा मुंडा था, इसलिए भी हम इसको मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये कि हम इसे महान हलचल के नाम से भी इस विद्रोह को जानते हैं। महान हलचल विद्रोह के नाम से भी इस विद्रोह को हम जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई चौथे नंबर क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने आ चुका है और वो प्रश्न है कि अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किस पुस्तक का? तहकीक-ए-हिंद पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है मिनहाज, ऑप्शन नंबर बी है मैडम वेबरिज, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड सांची एंड ऑप्शन नंबर डी है इलियट। पांचवा ऑप्शन तो आप सभी को पता ही है, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड सांची। तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो एडवर्ड सांची ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहीं पे आप एक बात और जान लीजिए कि अगर आ जाए कि तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना है, अगर इस पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसकी रचना है, तो आप यहाँ एक और आंसर जान ले कि ये अलबरूनी की रचना है। और इसको किस भाषा में रचित किया गया था? तो इसे अरबी भाषा में रचित किया गया था। ठीक है, इसे लिखा गया था। ठीक है, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद जो था वो एडवर्ड सांची ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया था? अकबर ने किस वर्ष अपने शासनकाल में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो हमारा ऑप्शन जैसा कि आप सभी के सामने है, पहला ऑप्शन है 1562 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1563 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1564 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1575 ईस्वी। पांचवा ऑप्शन आप सभी के सामने है, कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक से अधिक हो नहीं सकता और कोई नहीं भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन आपका इसी में छुपा हुआ है। तो अकबर द्वारा दास प्रथा को जिस वर्ष समाप्त किया गया वो वर्ष था 1562 ईस्वी। ठीक है, साथ ही 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, जबकि 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। यहाँ बहुत सारे की पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है, जबकि 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है और 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए है पूरा पसारिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य पसारिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 है नौ पसारिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर 4 है ताम्र पसारिक संस्कृति और ऑप्शन नंबर 5 है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल, चिरांद आपको सारण में है, छपरा के आसपास। ठीक है, और चिरांद से जो भी साक्ष्य मिले हैं वो नौ पसारिक संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नौ पसारिक संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो चिरांद नामक स्थान अगर पूछा जाए कि किस
काल से संबंधित है, तो आपका सीधे जवाब होना चाहिए कि नौपचारिक संस्कृति से संबंधित है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन किसका? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसमें हमारा ऑप्शन है 5, जिसमें पहला ऑप्शन है हजारीबाग, देन पटना, आरा, छपरा, सबसे लास्ट है कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो अगर आपने बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी को इसका जवाब पता होगा कि बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन था वो हजारीबाग में हुआ था। किस सन में हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ये? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। सरला देवी चौधरानी के द्वारा इसका अधिवेशन इसको संपन्न किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट यानी 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आज के सेशन का 10वां नंबर यानी अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास या गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला नंबर ऑप्शन है बुर्जुहोम से, बी नंबर ऑप्शन है कुलडीहवा से, सी नंबर ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, 4th नंबर ऑप्शन है संगनकल्लू से, और 5 नंबर ऑप्शन है कोई नहीं या एक से अधिक इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के को यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एनसीईआरटी 6 क्लास से उठाया गया ये क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन साथ ही इसका आंसर आपको जानना चाहिए। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं बुर्जुहोम से। बुर्जुहोम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये नौपसाड़ कालीन स्थल है। नौपसाड़ कालीन स्थल है। ठीक है, बुर्जुहोम जो है वो नौपसाड़ कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो के साथ ही हमारे 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसको मैंने डायरेक्टली घटना चक्र से लिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में घटना चक्र के 10 और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाऊंगी, जिसे एग्जाम में रिपीटेशन भी इससे मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको जानना और भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, आप सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बने रहें इस ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपने इनसे पहले किसी और वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके इन सभी वीडियो को, और भी सारे जो वीडियो मैंने डाले हैं आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।